बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज से मसाजिद के खुलने का ऐलान किया गया है, लेकिन चंद शराइत के साथ। मुल्क के बड़े बड़े मशहूर उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम अपने अपने लेटर पैड के ज़रिए से, बयानात के ज़रिए से ये ऐलान जारी कर रहे हैं कि मसाजिद को जाए ज़रूर, लेकिन शराइत का पूरा ख़याल रखें। मुल्क के बड़े मशहूर और बड़े इल्मी और अब्कारी शख्सियत मेरे उस्ताद हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम ने चंद शराइत और चंद बातें जारी की हैं बतौर ऐलान के। वो तमाम बातें मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। सबसे पहले हज़रत उस्ताद हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने ये लिखा है कि अपने घर से ही एक मुसल्ला या कोई ऐसा रूमाल लेकर के आए कि जिसको बिछाकर मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ सकें। यही बेहतर और मुनासिब है और इस पर अमल करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हज़रत ने ये कहा है कि घर से सुन्नत पढ़ के आए और मस्जिद में आकर के सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़े और जमात ख़त्म होते ही घर चले जाए और नमाज की बाद की बकिया सुन्नतें वो घर में जा कर के पढ़े। और सुन्नत भी यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल रहा है कि आप मस्जिद में फ़राइज़ पढ़ा करते थे, सुन्नतें घर में ही पढ़ते थे। तीसरी बात यह है कि घर से ही वज़ू करके आने की कोशिश करें। आगे हज़रत ने ये इरशाद फरमाया है कि मस्जिद में पहुंचने के बाद सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। इसमें मैं आपको एक बात बतलाऊं जिसकी वजाहत ख़ुद हज़रत ने की है कि सैनिटाइज़र में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर एक फ़िक़ही सवाल ये है कि क्या इससे नमाज में कोई ख़राबी तो नहीं आएगी? तो इसका सही जवाब यही है कि सैनिटाइज़र जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया है, इससे नमाज में कोई ख़राबी नहीं आएगी। हज़रत ने एक जुमला इसमें लिखा कि पड़ोसी मुल्क में हज़रात मुफ्तियान किराम ने तहक़ीक़ की कि इसमें जो अल्कोहल मिलाया जाता है ये वो अल्कोहल होता है जो नशा आवर नहीं होता है। बहरहाल इसके इस्तेमाल करने से नमाज में कोई ख़राबी नहीं आएगी। उसके बाद हज़रत ने लिखा है कि मास्क पहनकर मस्जिद आए। यहाँ पर एक मसला ये है, बहुत सारे लोग इस कंफ्यूज में रह जाते हैं कि क्या मास्क के इस्तेमाल करके नमाज़ पढ़ने से नमाज में तो कोई ख़राबी और कमी नहीं आएगी। तो फ़ुक़हा किराम ने इस ताल्लुक़ से ये जवाब दिया है कि देखिए, बग़ैर किसी उज़्र के मास्क का पहनना या कोई रूमाल या किसी कपड़े से अपने नाक और मुंह को ढाँप लेना ये मकरूह है और मकरूह तारीमी है, लेकिन मजबूरी की वजह से इसमें कोई कराहत नहीं आएगी। और अभी मौजूदा हालात में कोरोना वायरस की वजह से बहुत बड़ी मजबूरी है, इसलिए मास्क के इस्तेमाल करने से और मास्क पहनकर नमाज़ पढ़ने से कोई कराहत नहीं आएगी। बग़ैर किसी कराहत के नमाज दुरुस्त हो जाएगी। आगे हज़रत ने लिखा है कि नमाजियों के दरमियान फासला और दूरी होना ज़रूरी है। कम से कम 3 फीट का फासला तो बहरहाल होना ही चाहिए। इसी तरीके से आगे हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने लिखा कि जुमा के बशमूल और दीगर नमाज में अगर बड़ी जमात हो जाती है और मस्जिद में जगह नाकाफ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से बिल्कुल मिल कर खड़े होने की नौबत आती है, तो ऐसी सूरत में हज़रत ने ये कहा कि जमात 2 कर ली जाए, 3 जमात कर ली जाए। फ़िक़्ह का जो उसूल और कायदा यही है कि भाई, और हदीस में भी इसकी वजाहत मिलती है कि नमाज में खड़े होने के वक्त कांधे से कांधा मिलाया जाए, बीच में फासला ना हो, यही बेहतर, अफजल और सुन्नत है। लेकिन हालात कुछ ऐसे आ चुके हैं कि बिल्कुल खड़े होकर के मिल करके खड़े तो नहीं हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है दूरी बना करके सफ़े और खड़े होंगे। जब दूरी बनाएंगे तो जगह तो बहुत बड़ी जगह भी थोड़ी जगह हो जाएगी और कम लोगों में बड़ी जगह नाकाफ़ी हो जाएगी। तो बहुत मुमकिन है कि 2 जमात करने की नौबत आ जाए। तो इस सूरत में हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल करते हुए हज़रत ने ये लिखा है कि 2 जमात कर ली जाए। बस फ़र्क इतना होना चाहिए कि पहली जमात जहाँ पर होगी
اس سے 1-2 صف کے بعد امام صاحب کھڑے ہوں گے اور دوسری جماعت وہاں کر لیں گے. اور اگر 2 منزلہ مسجد ہے، 3 منزلہ مسجد ہے تو ایک جماعت تیسری منزل میں کر لی جائے، دوسری منزل میں کر لی جائے. اسی طریقے سے اگر کوئی بڑا فنکشن ہال ہے یا کوئی شادی ہال ہے، بڑی اچھی خاصی جگہ ہے، تو وہاں پر بھی شرائط کے ساتھ اور دوری بنائے رکھنے کی شرائط کے ساتھ نماز اور جماعت کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک آخری بات یہ ہے کہ وہ بزرگ حضرات جن کی عمر 65 سال سے تجاوز کر چکی ہے، زائد ہے، اور وہ بچے جن کی عمر 10 سال سے کم ہے، یہ لوگ مسجد ہرگز نہ آئے، کیونکہ ان لوگوں کے اندر اس وائرس کے حملہ کرنے کا خطرہ اور خدشہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو حضرت الاستاذ مولانا خالد سیف الرحمانی صاحب نے ایک اعلان کے طور پر اور اپیل کے طور پر جاری کیا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کو اور بالخصوص پوری ہمارے پیارے ملک بھارت سے اس وبائی بیماری کا خاتمہ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.